रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का दौरा है भारत, लेकिन भारत को फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट Su-57 ना मिल सका। Su-57 ना मिलने के बाद भारत का अगला ऑप्शन क्या हो सकता है? क्या वो F-35 की तरफ जाएगा, या अमेरिका से भी इनकार के बाद भारत को कहीं से भी पांचवी जनरेशन के लड़ाका तैयारे नहीं मिल पाएंगे, और अगर नहीं मिल पाएंगे तो भारत पाकिस्तान का मुकाबला कैसे करेगा? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, भारत की नज़रें पहले F-35 की तरफ थी, फिर उनका प्लान चेंज हुआ, Su-57 का प्लान बना, उसके बाद रशियन प्रेसिडेंट का दौरा भारत हुआ, लेकिन इस बारे में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। अब भारत के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये समझना ज़रूरी है कि फिफ्थ जनरेशन का जहाज़ भारत को चाहिए क्यों। ये सबसे पहला सवाल सबके जहन, आपके जहनों में भी, हमारे जहनों में भी आता है कि भारत को इस कदर क्यों ज़रूरी है कि वो एक फिफ्थ जनरेशन का जहाज़ रखें। देखिए, भारत दो मुल्कों की दुश्मनी में है इस वक्त, यानी दो मुल्कों को अपना दुश्मन समझता है। एक वो है जो कि चाइना है, और चाइना इस वक्त पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसके पास फिफ्थ जनरेशन के दो जहाज़। बिल्कुल, दो जहाज़। ये अमेरिका के पास भी नहीं है, रशिया के पास भी नहीं है। फिफ्थ जनरेशन के जहाज़ हैं ही इस वक्त तीन ममालिक के पास। इसको भी समझना ज़रूरी है। एक अमेरिका है जो कि F-35 के नाम से जहाज़ बनाता है, दूसरा रशिया है जो कि Su-57 के नाम से जहाज़ बनाता है, Su-57, और तीसरा जो है चाइना है जो कि J-20 और J-35 अभी जो है आजमाइशों में है। जी बिल्कुल। वो अभी इस माह आ जाए, अगले माह आ जाए, उसका यही है, और आजमाइशी परवाज़ें उसकी हो चुकी हैं। सिर्फ उसको अब जो है उन्होंने अपनी जो एयरफोर्स है, जो PLA की एयर कमांड है, उसके हवाले करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इस वक्त दुनिया में 4 किस्म के जहाज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। चीन के साथ वो ले नहीं सकता फिफ्थ जनरेशन का जहाज़, क्योंकि चीन को तो वो दुश्मन समझता है और चीन भारत को दुश्मन समझता है। लेकिन फिफ्थ जनरेशन का जहाज़ इसलिए भी ज़रूरी है कि 4.5 जनरेशन का जहाज़ राफेल उसने फ्रांस से हासिल किया था, वो जंगे मई में मार गिराया गया। जब वो गिरा है तो उसके बाद भारत में एक शोर मचा कि इतना महंगा जहाज़ लेकर भी हमने अगर JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 से ही पिटना है तो फिर हमें तो इससे आगे की जनरेशन पे जाना चाहिए था। इसके बाद खबर डली कि मोदी साहब जो हैं वो अमेरिका जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ऑफ़र करते हैं कि आप हमसे F-35 ले लें। और वहाँ उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब वापस आए तो उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया कि शायद वो ये जहाज़ लेना चाहते हैं। इसके बाद जब ये डील मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद पाबंदियाँ लगती हैं टैरिफ के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप जो है खुलकर बात करते हैं कि पाकिस्तान ने 8 जहाज़ गिराए, जगह जगह ये बात करते हैं। तो ना सिर्फ वहाँ की अपोजिशन बल्कि वहाँ का मीडिया भी जो है मोदी पर प्रेशर डालता है कि हमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ खुलकर बात करनी चाहिए कि हम हर जगह पर हमारी शिकस्त का ववेला करें। देखिए, शिकस्त हो गई लेकिन उसका ववेला ना करें। ये बात यहाँ पे हुई तो F-35 वाला मामला जो है एक तरह से ठप नज़र आया। अब व्लादिमीर पुतिन जो है वो भारत का दौरा जब उनका फाइनलाइज हो जाता है, और व्लादिमीर पुतिन का दौरा इसलिए बड़ा अहम था क्योंकि अमेरिका जो है पाबंदियाँ आयद कर चुका है, यूरोप जो है रशिया पर पाबंदियाँ आयद कर चुका है बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर। जी बिल्कुल। और इस वार के बाद रशिया जो है ख़ुद को एक तनहा मुल्क समझ रहा था, उसने एक और तनहा मुल्क भारत को जो है उसे हाथ मिलाने की उसने कहा कि करें, क्योंकि वो सबसे बड़ा ऑयल बायर है उसका। बिल्कुल ऐसा। और ये हकीकत है, और यही धमकी जो है डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई थी कि अगर आपने ऑयल ख़रीदा रशिया से तो आप पर टैरिफ दोबारा लागू कर दिया जाएगा। इसीलिए इंडियन कंपनी जो है उन्होंने ऑयल की ख़रीद कम कर दी। ये जब दौरा फाइनल होता है तो एक नया गुबार उठता है इंडियन मीडिया को। आप उनका तमाम मीडिया उठाकर देख लें कि हम जी S-500 लेने जा रहे हैं, क्योंकि S-400 तो नाकाम हो गया ना इंटरसेप्टर उनका। S-500 लेने जा रहे हैं, उसके बाद Su-57 जो है उसकी फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। यानी जो तेजस नहीं बना सके वो, यानी आप यूं कहें कि जो साइकिल नहीं बना सके वो फरारी बनाने चले थे। बिल्कुल, ये इसी तरह से होगा ना, ऐसे ही। साइकिल ही है तेजस वैसे। और ये साइकिल ना बनाने वालों ने फरारी बनाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हम फिफ्थ जनरेशन का जहाज़ भारत में बनाएंगे। आ रहे हैं रशियन सदर, जा रहे हैं इंडियन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, और ये एक ऐसा माहिदा होने जा रहा है जिसमें S-500 मिलेगा, जो कि अभी रशिया के फ़ौज के पास भी नहीं है, अभी वो भी तजर्बाती मराहल में है।
और S-400 जो है जिसकी पहले से आर्डर्स हैं वो भी आर्डर्स हमें मिलेंगे, और इसके साथ साथ Su-57 की फैक्ट्री या Su-57 का असेंबलिंग यूनिट जो है हम लगाएंगे, और उसका 80% मटीरियल हम भारत में तैयार करेंगे। इस बात को समझे, वो कह रहे थे कि हम जो इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसकी बॉडी के अंदर, उसका मटीरियल भी हमें तो लोहे का जहाज़ लगता है ना, लेकिन ये ख़ास मटीरियल है, वो भी हम यहाँ पर तैयार करेंगे। इसके रडार भी यहाँ पर तैयार होंगे और पूरा एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा। और ये देखें व्लादिमीर पुतिन आए आने से 2 दिन पहले भारत मेरे अमेरिका के साथ एक मुआहदा करता है जिसमें 24 सी हॉक हेलीकॉप्टर जो हैं, जो कि नेवल्स के लिए हैं, और वो लेता है। ये तकरीबन $1 बिलियन का मुआहदा है। ये रशिया को एक पैगाम था कि भाई हम 2 कश्तियों में हैं, आपकी कश्ती में भी पाँव रखा हुआ है और अमेरिका की कश्ती में भी हमारा पाँव है, और हम उसमें 2 कश्तियों के सवार हैं। ये पैगाम जब व्लादिमीर पुतिन तक पहुंचा, उन्होंने दौरा कैंसिल तो नहीं किया, लेकिन वो आए और आकर उन्होंने सिर्फ तजारती लेवल के या इसको क्या कहें, सियासती लेवल के मुआहदे किए, क्योंकि एक मुआहदा ये भी हुआ है कि जो रशियन टूरिस्ट आना चाहेंगे उनको 30 दिन का वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाएगा। ये मुआहदा है। फिर वो ये मुआहदा हुआ कि 2030 तक $100 बिलियन का तक जो तजारत है उसको बढ़ाया जाएगा, भारतीय मजदूर रशिया में जाकर काम कर सकेंगे। लेकिन वो जो मीडिया ने खप डाली हुई थी S-500 Su-57 मुआहदा कोई नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कोई नहीं हुई। नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने काफ़त की थी कि मैं आपको अनइंटरप्टेड ऑयल चेन बना कर दे सकता हूँ, जिससे आपकी तेल की ज़रूरियात जो हैं वो रशिया, सिर्फ रशिया पूरी करेगा। यानी आपको दुनिया से कहीं तेल लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। रिफाइनरीज भी रशिया लगाएगा, और उसकी तमाम जो उसकी तरसील है रशिया से भारत तक, वो भी रशियन अपने कंट्रोल में करके करेंगे ताकि बाहिफाजत उसको पहुँचाया जाए। अब रशिया से पंगा तो कोई नहीं ना लेगा, तो रशिया ने ये कहा। लेकिन इस पर डोनाल्ड ट्रंप की वो धमकी काम कर गई कि अब अगर आपने रशिया से तेल ख़रीदा तो फिर आप पर टैरिफ लागू किया जाएगा। ना सिर्फ टैरिफ लागू किया जाएगा, इस धमकी के अंदर ये भी था शामिल था कि फिर आपको पाकिस्तान से कभी बचाया भी नहीं जाए, जैसे पहले बचाया। हाँ जी, बिल्कुल। जंगे नहीं में पाकिस्तान से बचाया, मार का हक में जिस तरह से बचवाया है भारत को मरने से, फिर आइंदा से अमेरिका इसमें नहीं आएगा। ये धमकी काम कर गई। पुतिन जो है वो कहते रहे, लेकिन तेल का मुआहदा नहीं हुआ। आए बाई शाई हुई है उसमें, और उसमें इधर उधर की बातें हुई हैं, टालम मटोलम हुआ है, लेकिन मुआहदा नहीं हुआ। और ये जो है बात आगे नहीं बढ़ सकी। अगर ये बात आगे बढ़ती, पुतिन का ये शर्त थी कि अगर आप हमसे दिफाई टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं तो हमसे तेल भी लें, और हम आपको सस्ती टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। अब आ जाए कि तीनों जहाज़ जो हैं इनमें स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और क्या नहीं है। देखिए, जो F-35 है, अगर वो भारत लेता है तो ये $100 मिलियन का जहाज़ है। दुनिया का सबसे महंगा जहाज़ इस वक्त अगर कोई है तो यही F-35 है। 1.6 माह की इसकी स्पीड है, यानी आवाज़ से 1.6 गुना ज़्यादा इसकी रफ्तार है। इस पर एम मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल, जिसकी रेंज जो है 160 से 180 किलोमीटर है। अब आ जाएँ Su-57 पे। इसकी कीमत जो है इससे आधी है, $40 से $50 मिलियन का ये जहाज़ है। इस पर R-77 और R-74 एयर टू एयर मिसाइल हैं, जिनकी रेंज जो है वो 180 से लेकर 200-250 तक है। यानी इस पर R-77 की अलग है और R-74 की अलग है। इसके बाद आ जाएँ J-35 पर। तो J-35 जो है ये 70 से 80 मिलियन डॉलर का जहाज़ है। सस्ता है F-35 से, लेकिन बढ़िया कहाँ पर है, इसकी स्पीड Mach 2 है। आवाज़ से 2 गुना रफ्तार से ये परवाज़ कर सकता है। इसके साथ PL-17 इंटीग्रेटेड है, जो कि 350 किलोमीटर दूर तक है। ये बड़ी अहम बात है, कितनी रेंज है इसकी। और तीनों की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तकरीबन सेम है, यानी आगे पीछे है तीनों जहाज़ों की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है। और इसके साथ साथ जो अब जहाज़ों के अंदर जो देखा जाता है वो उसकी एयर टू एयर मिसाइल्स की कैपेबिलिटी देखी जाती है कि आप कितनी दूर से मुखालिफ जहाज़ को निशाना बना सकते हैं। तो उसमें
J-35 बिलाशुबा एक ऐसा जहाज़ है जो कि इन दोनों जहाज़ों से नया भी है और बेहतर भी है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान का भी है, क्योंकि पाकिस्तान इस जहाज़ों के ऑर्डर कर चुका है और पाकिस्तान को ये J-35 मिलेंगे। उसके बाद खत्ते के दो ममालिक के पास तो फिफ्थ जनरेशन के जहाज़ होंगे, भारत के पास कोई जहाज़ बाकी नहीं बचेगा। उसके बाद जो राफेल था वो गिराया जा चुका। अब अगर वो अमेरिका की तरफ जाता है तो एक बात आप और नोट कर लीजिए कि रशिया ऑयल सप्लाई बंद करेगा। ऑयल सप्लाई बंद करेगा तो भारत की मईशत कहाँ जाएगी, ये फिर किसी अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। लेकिन अब तक तो यही है कि भारत जो है ना घर का रहा ना घाट का। बहुत शुक्रिया अनूप भाई जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको भारत की सूरत हाल बताई और ये भी बताया कि रशियन प्रेसिडेंट आए लेकिन कोई दिफाई मुआहदा ना हो सका। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।